आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का प्रश्न है बसंतीकरण पर निबंध लिखिए। तो देखते हैं दोस्तों, बसंतीकरण प्रक्रिया क्या होती है। दोस्तों, पुष्प की क्रिया को तीव्र करना, यानी कि पुष्प की जो क्रिया होती है उसको जल्दी करना या तीव्र करना, इस क्रिया को हम बसंतीकरण कहते हैं। तो देखते हैं दोस्तों बसंतीकरण के बारे में। दोस्तों, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रूसी भाषा में वेरोवाइजेशन शब्द से हुई थी, यानी कि इस बसंतीकरण शब्द की उत्पत्ति रूसी भाषा के वेरोवाइजेशन शब्द से हुई थी सर्वप्रथम। और इस विधि के द्वारा क्या होता है कि शरद ऋतु की प्रजातियों को बसंत ऋतु की प्रजातियों में परिवर्तित कर दिया जाता है। जैसे कि कोई शरद ऋतु का जो पौधा होता है उसको बसंत ऋतु की प्रजातियों में परिवर्तित कर दिया जाता है, और इसी प्रक्रिया को ही बसंतीकरण कहा गया है। जिससे क्या होता है कि पुष्प की वृद्धि तीव्र हो जाती है और जो द्विवर्षीय पौधे होते हैं उन पौधों में एक ही वर्ष में पुष्पन प्रेरित हो जाता है। यानी कि दोस्तों, जो पौधे द्विवर्षीय होते हैं यानी कि 2 साल वाले पौधे होते हैं उनमें पहले साल ही पुष्पन आ जाता है और पुष्पन प्रेरित हो जाता है। यह एक हार्मोन के द्वारा होता है जो कि उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ होता है, उच्च से निम्न ताप की तरफ होता है, जो कि कृत्रिम विधि के द्वारा यह किया जाता है और कृत्रिम विधि के द्वारा इसमें ताप दिया जाता है। और इसमें प्रयोग में लाने वाला हार्मोन वेरालिन हार्मोन होता है। यह हार्मोन क्या करता है कि पौधे की जो वृद्धि होती है उसको तो नियंत्रित करता ही सही, लेकिन उसके साथ साथ यह पुष्प को भी तीव्र गति से प्रेरित करता है, जिसके कारण पुष्पन प्रेरित हो जाता है और पुष्पन जल्दी आ जाता है। तथा इसमें क्या होता है कि शरद ऋतु के जो पौधे होते हैं उन्हें बसंत ऋतु में परिवर्तित कर दिया जाता है। देखते हैं एक प्रयोग के द्वारा कि बसंतीकरण प्रयोग कैसे किया था तथा किस वैज्ञानिक ने किया था। तो इस बसंतीकरण शब्द का प्रयोग और इस बसंतीकरण का प्रयोग वैज्ञानिक कीपर्ट ने एक गेहूं के पौधे को लेकर किया था, और इन्होंने पता लगाया कि जब शरद ऋतु में या शरद किस्म का जो गेहूं होता है वह गेहूं ग्रीष्म ऋतु में पुष्प देता है। दोस्तों, इस पौधे को शरद ऋतु में बोया जाता है तथा ग्रीष्म ऋतु में यह पौधा पुष्प को प्रेरित करता है, और इनके बीज के अंकुरण के दौरान जो तापमान होता है वह 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस द्वारा उपचारित किया जाता है। यह इसका तापमान होता है, जिसे कि क्या होता है बसंत किस्म के गेहूं जैसे कि
बसंत ऋतु में बोया जाता है तथा ग्रीष्म ऋतु में पुष्पन करता है। और ग्रीष्म ऋतु में पुष्पन करने के बाद यह बसंत किस्म में परिवर्तित हो जाता है। और लाइसेनको ने कम तापक्रम उपचार द्वारा शरद किस्म को बसंत किस्मों में परिवर्तित होने की इस घटना को, दोस्तों किपट ने यह प्रयोग किसके ऊपर किया था? गेहूं के ऊपर। तथा वैज्ञानिक लाइसेनको ने इस क्रिया को, यानी कि जो शरद किस्म होती हैं उस शरद किस्म को बसंत किस्म में परिवर्तित होने की क्रिया को लाइसेनको ने बसंतीकरण क्रिया का नाम दिया, जिसे हम बसंतीकरण के नाम से जानते हैं। बसंतीकरण के कारण ही पौधे की काई की अवस्था छोटी होती है तथा उनमें जो पुष्पन होता है और बीजों का निर्माण जो होता है वह जल्दी होने लगता है। तो दोस्तों हमने देखा बसंतीकरण क्या होता है तथा उसे प्रयोग द्वारा किपट ने कैसे सिद्ध किया। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह उत्तर जरूर समझ में आया होगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।